हेलो गाइस, आज मैं वेस्ट वर्ल्ड की नेक्स्ट एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की एपिसोड आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मास्टर शेंजन अपने सभी साथियों के साथ एक न्यू वर्ल्ड में एंटर होता है जो कि बोन्स और स्कल का वर्ल्ड था। और यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि मास्टर टेन शेंजन के हाथ में एक मैप था जो कि वो उसको गाइड कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि ये बोन्स और स्कल का वर्ल्ड है, इसीलिए यहाँ पर हमें बहुत ही एहतियात से आगे बढ़ना होगा। और अपनी आज की एपिसोड का आगाज भी हम लोग यहीं से करते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड के स्टार्ट में ही हम लोग देखते हैं मास्टर टेन शेंजन को और उनके साथ उनके बाकी सभी साथियों को जो कि भागे ही जा रहे थे और अपने साथियों से ये कह रहे थे कि यहाँ से हमें जल्दी गुजरना होगा क्योंकि इन माउंटेन से आगे बोन क्रियोन्स का वर्ल्ड है। और उसी वक्त यहाँ पर हमें कुछ अजीबोगरीब से मॉन्स्टर्स भी दिखाए जाते हैं जो कि मास्टर शेंजन और उनके सभी साथियों के पीछे भाग रहे थे। वो मॉन्स्टर्स तो तादाद में इतने ज्यादा थे कि उन्होंने मास्टर शेंजन और उनके सभी साथियों को चारों तरफ से घेर लिया था। और मास्टर शेंजन उन सभी लोगों से कहने लगते हैं कि इसके अलावा कोई हल नहीं इन मॉन्स्टर से बचने का, कि हमें इनके साथ फाइट करना होगी। ये कहकर उन सभी लोगों ने उनके साथ फाइट करना स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर मास्टर शेंजन को देखते हैं जो कि बुरी तरह से उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहे थे और दूसरी तरफ हम लोग टाइगर डीमन को भी देखते हैं और वो भी पीछे हट नहीं रहा था। एक तरफ से मॉन्स्टर के ऊपर बैलन अटैक करता था और दूसरी तरफ से टाइगर डीमन, और जबकि एक और तरफ से अटैक करने के लिए यूही भी मौजूद था। यहाँ पर मंकी किंग को भी देखते हैं जो कि अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने स्टिक के साथ उन मॉन्स्टर्स को मार गिराए जा रहा था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक मॉन्स्टर्स का साथी बुरी तरह से घायल होता है, तो उसको बचाने के लिए बाकी सभी मॉन्स्टर्स रीएक्टिवेट हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा पावर में आके अटैक करने लगते हैं। उसी वक्त यहाँ पर हमें एक शॉट दिखाई जाती है जो कि उस मॉन्स्टर को आके बुरी तरह से लगती है, जिसको देख के तो सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर हम एक न्यू एंट्री देखते हैं जो कि घोड़े के ऊपर बैठ के आते हैं और वो अपनी शॉट के साथ उन सभी मॉन्स्टर्स को मारे जा रहे थे। ये देख के तो मास्टर शेंजन और उनके सभी साथी काफी हैरान होते हैं और अपनी जगह पर रुक जाते हैं। सभी मॉन्स्टर्स का खात्मा करने के बाद तो वो प्रिंस अपनी शॉट को अपने म्यान में रख लेते हैं और बाकी के सभी मॉन्स्टर तो यहाँ से डर के भाग ही जाते हैं। और उसके बाद वो वॉरियर बहुत ही अच्छे तरीके से मास्टर को ग्रीट करते हैं और साथ उन्हें अपने एरिया में वेलकम कहते हैं। और यहाँ पर मास्टर शेंजन भी उस बोन वॉरियर को थैंक्स बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उस बोन वॉरियर को देखते हैं जो कि दोबारा फिर से अपने घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और उन सभी लोगों को रास्ता गाइड कर रहा था। और यहाँ पर हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि उसके पीछे चल रहे थे। वॉरियर के पीछे चलते चलते तो बैलन यहाँ पर इधर उधर देखता है और कहने लगता है कि बोन वर्ल्ड में तो फॉग बहुत ही ज्यादा थिक फील हो रही है। तो मास्टर शेंजन बैलन को बताने लगते हैं कि ये फोक नहीं बल्कि ये थिकनेस ऑफ बोन्स है जो कि हजारों सालों से इसी जगह पर पड़ी हुई है और यहाँ पर लोगों के मरने की वजह से उनकी बोन्स के साथ ये माउंटेन्स बनते जा रहे हैं। और पिग भी यहाँ पर हमें यही कहता नजर आता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ईवल वर्ल्ड है और स्केरी वर्ल्ड है, इसलिए मैं तो यहाँ से फौरन जाना चाहता हूँ। फिर मास्टर शेंजन उन्हें ये भी बताते हैं कि मैं नहीं जानता कि बोन किंगडम कैसी होगी, इसलिए हमें एहतियात करना होगी और चुप करके हमें आगे बढ़ना होगा। थोड़ी ही देर बाद चलते चलते वो लोग बोन किंगडम में पहुंच जाते हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। पिग तो बोन किंगडम में आके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और यहाँ वहाँ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगता है। और बैलन भी यहाँ देख के कह रहा था कि वाह, बोन किंगडम तो बिल्कुल भी स्केरी नहीं लग रही। तो उजी भी यही बात कह रही थी। उसी वक्त यहाँ पर हम एक प्रिंसेस को देखते हैं जो कि उन सब लोगों को वेव करती है और भाग के फौरन से उनके पास आती है। तो वो प्रिंसेस आके टेन शेंजन से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें 10 साल के बाद देखा है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मास्टर शेंजन भी उसे कहते हैं कि हाँ, मुझे भी याद है जब हम आखिरी दफा मिले थे। ये कहकर वो एकदम फ्लैशबैक में खो जाते हैं जहाँ पर वो व्हाइट बॉर्न प्रिंसेस के साथ फाइट कर रहे थे और व्हाइट बॉर्न प्रिंसेस तो उनके साथ फ्लर्ट ही किए जा रही थी और उन्हें कहती थी कि तुम हमेशा मेरे बन के रहोगे। ये कहकर वो उन पे मैजिक करना स्टार्ट करती है। मास्टर शेंजन तो उससे दूर दूर जा रहे थे और उसे कह रहे थे कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। उसी वक्त वो उनके बहुत ज्यादा पास आ जाती है और उसी वक्त उनके पीछे आके कोई अटैक करता है। वो और कोई नहीं बल्कि वुकोंग था जो कि व्हाइट बॉर्न प्रिंसेस से कह रहा था कि मेरे मास्टर से दूर रहो और तुम इन्हें टच नहीं कर सकती। और व्हाइट बॉर्न प्रिंसेस दूर जाके गिरती है और वो उसे कहने लगती है कि ये अब मेरे हैं। उसी वक्त मास्टर फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं। प्रिंसेस मास्टर शेंजन के पीछे देखती है और कहने लगती है कि लगता है मास्टर शेंजन ने काफी ज्यादा न्यू फ्रेंड्स बना लिए हैं। और ये कहकर वो लोग आगे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो मास्टर शेंजन कहने लगते हैं कि मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा चेंज आया है। तो बॉन वॉरियर मास्टर शेंजन को ये बताने लगता है कि दरअसल प्रिंसेस अब बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई हैं और उन्होंने बिल्कुल ही अपने आप को न्यू कर लिया है। तो बोन किंगडम के लोग भी यहाँ पर बहुत ही लाइवली नजर आ रहे थे। एक दफा यहाँ पर बच्चे ने बॉल बैलन की तरफ फेंका तो मंकी किंग उसको स्टॉप कर देता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें इनके साथ ज्यादा घुलने मिलने की कोई जरूरत नहीं। वो लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो व्हाइट बॉर्न प्रिंसेस मास्टर शेंजन से कहने लगती है कि यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा स्क्रिप्चर्स इन्वेंट किए हैं लेकिन मुझे उनका मतलब नहीं पता, इसलिए मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आप यहाँ पर स्टे करें और मुझे उन स्क्रिप्चर्स के बारे में बता दें। तो मंकी किंग उसी वक्त सामने आता है और कहता है मास्टर, मेरा ख्याल है कि हमें अपना काम जल्द से जल्द खत्म करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो मास्टर प्रिंसेस से कहने लगते हैं कि अगर प्रिंसेस इतना चेंज हो गई है तो मैं उनकी पूरी मदद करूंगा।
तो प्रिंसेस फौरन से मास्टर शेंजन और उनके साथियों को वेलकम कहती है और उन्हें अंदर जाने के लिए बोलती है। जैसे ही वो सब लोग अंदर रूम में एंटर होते हैं तो वो रूम को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि वो रूम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। तो यहाँ पर बेलन कहता है कि उसी हम लोग वॉक के लिए चलेंगे। तो ही उसी वक्त उन लोगों के सामने आता है और उन्हें कहने लगता है कि हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा एहतियात से चलना होगा क्योंकि हमें जो नजर आ रहा है हमेशा हकीकत वैसी नहीं होती। तो बेलन यहाँ पर कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। तो यूं ही उन्हें कहने लगता है और पिग को भी मेरी बात मानना होगी। ये कहकर वो पीछे मुड़ के देखते हैं जबकि पिग तो वहाँ पर था ही नहीं। उसी वक्त यहाँ पर हम पिग और टाइगर डीमन को देखते हैं जो कि किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और बुरी तरह से खाना खाए जा रहे थे और सभी लड़कियां उनकी केयर कर रही थी और उन्हें खाना सर्व कर रही थी। वो दोनों तो बुरी तरह से खाना खाए ही जा रहे थे और उसी वक्त पिग एकदम से खड़ा होकर अपनी बहादुरी की किस्से सब लड़कियों को सुनाने लगता है। वो लड़कियां उसे पानी पिलाने की कोशिश करती हैं लेकिन पिग पानी पीने से इनकार करता है तो वो लड़कियां उसे जबरदस्ती पानी पिलाने लगती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि मास्टर शेंजन के पास आती है और उन्हें कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर ज्यादा देर स्टे करें। मास्टर शेंजन उसे कहने लगते हैं कि मैंने बहुत ही ज्यादा हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। तो उनकी बात सुन के तो यहाँ पर मंकी किंग कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रिंसेस हमें यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही हैं। मंकी किंग की बात सुन के तो बोन वॉरियर उस पर अटैक करने लगते हैं लेकिन प्रिंसेस उसे रोक देती हैं और उन्हें कहने लगती है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं बल्कि मैं आप लोगों को सर्व करना चाहती हूँ। मंकी किंग कहने लगता है कि ठीक है मास्टर, आज की रात मैं आपके पास स्टे करूंगा। और उसके बाद प्रिंसेस उन्हें कहती है कि ठीक है अब आपको आराम करना चाहिए। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर बोन वॉरियर को देखते हैं जो कि अजीब सी नजरों के साथ दरवाजा बंद करता है। लोगों के जाते तो मंकी किंग मास्टर से कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है, जबकि मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए बल्कि मुझे लगता है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए। जबकि नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हम यूही को देखते हैं जो कि बाजार में फिर रहा था। उसी वक्त यहाँ पर कुछ लोग उसे उसका बारबेक्यू चेक करने के लिए कहते हैं लेकिन वो उसे खाने से इनकार कर देता है और यहाँ पर उसको एक बॉल आके लगता है और वहाँ पर एक बच्चा भी। तो बच्चा कहता है कि प्लीज अंकल मेरे साथ बॉल के साथ खेलें। तो वो बॉल को पकड़ के बहुत ही दूर फेंक देता है और कहता है कि मैं नहीं खेलूंगा, जाओ उस बॉल को पकड़ के लेके आओ। उसकी बात सुन के तो बच्चा बुरी तरह से रोने लगता है और वो बॉल आसमान से वापस नीचे आता है और जमीन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो बच्चा एकदम ऊपर देखता है जिसकी शक्ल अब एक ज़ूंबी में तब्दील हो चुकी थी और उसके साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग ज़ूंबी बन जाते हैं। ये देख के तो व्हाइट वुल्फ वहाँ से डर के भागना शुरू कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर बोन प्रिंसेस को दिखाया जाता है जहाँ पे ये एक माउंटेन के पास आके अपने सर को झुकाती है और कहती है कि फादर मैंने आपका काम कर दिया है और मैंने टेन शेंजन को एक रूम में बंद करवा दिया है लेकिन उसके साथ वो वूकोंग हमेशा रहता है जो कि उसको अकेला नहीं छोड़ता। उसी वक्त यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा बोन मॉन्स्टर अपीयर होता है जो कि उसे कहने लगता है कि पहले भी तुमने मेरा सारा काम खराब कर दिया था लेकिन अब मैं शेंजन को इस तरह जाने नहीं दूंगा। और साथ में वो ये भी कह रहा था कि मुझे टेन शेंजन से इंटरनल फायर चाहिए और उस इंटरनल फायर को लिए बगैर मैं उसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा, इसीलिए उसको फौरन से पहले खत्म कर दो। तो बोन प्रिंसेस कहती है कि टेन शेंजन की जिंदगी को बख्श दे, मैं चाहती हूँ कि आप उनसे वैसे ही इंटरनल फायर ले लें। लेकिन वो मॉन्स्टर उसके पास होके उसे कहने लगता है कि क्या अभी भी टेन शेंजन तुम्हारे दिल में रहता है। ये बात सुन के तो वो प्रिंसेस उसे कहने लगती है कि नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपको सर्व करूंगी। और उसी वक्त यहाँ पर बोन वॉरियर आ जाता है और उसको झुक के ग्रीट करता है और उसे कहने लगता है कि बोन मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं उन्हें यहाँ से बिल्कुल भी एस्केप नहीं होने दूंगा, बेशक उनके पास पर भी हो तो भी मैं फुली कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उन्हें कैच कर लूंगा और वो लोग यहाँ से कहीं नहीं भाग पाएंगे। उसकी बात सुन के बोन मॉन्स्टर उसे कहने लगते हैं कि तुम हमेशा से मेरे बहुत ट्रस्टवर्दी रहे हो, इसलिए ये सारा मामला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और अब मुझे इंटरनल फायर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता और उसके बाद मैं पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से पर्पल फायर की सूरत में गायब हो जाता है। जबकि यहाँ पर हम व्हाइट वुल्फ को देखते हैं जिसके पीछे अभी भी वो बच्चा भाग रहा था और वो जैसे ही यहाँ पर आता है तो पर्पल फायर को देखता है और कहने लगता है कि स्मेल कहाँ से आ रही है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो ज़ूंबी और सब लोग गायब हो चुके थे। उसके बाद एकदम से उसे दोबारा बॉल लगता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो सभी लोग फिर से आ चुके थे और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन सब लोगों को मार गिराता है। और दूसरी तरफ हम लोगों को पिग को दिखाया जाता है कि यहाँ पर पिग को कुछ लड़कियां पानी पिला रही थी, लेकिन जैसे ही पिग अपनी आंखें खोल के देखता है तो वो लड़कियां भी ज़ूंबीज़ में तब्दील हो चुकी थी और उसी वक्त पिग वहाँ से भागने लगता है और वो सभी लड़कियां उसके पीछे आना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट सीन में हम बेलनूजी को देखते हैं कि उनके रूम का दरवाजा बुरी तरह से नॉक होता है, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोल के देखते हैं तो सामने पिग होता है और पिग बहुत ही मॉन्स्टर शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ था और यहाँ पर पिग एकदम से बेलन के ऊपर अटैक कर देता है और उसी वक्त उसे यूही प्रोटेक्ट करता है और उसे साइड पे करके उसे रस्सियों से बांध देता है। तो यूही उसे मारना स्टार्ट कर देता है तो पिग उसे कहता है कि मुझे क्यों मार रहे हो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। एकदम उसकी शक्ल भी तब्दील हो जाती है। की बात सुन के वो उसे थप्पड़ मारना बंद करता है और एकदम उसकी रस्सियां तोड़ता है। जैसे ही वो उसकी रस्सियां तोड़ता है तो दोबारा फिर से वो ज़ूंबी बोन में बदल जाता है।
तो यूही उन लोगों से कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, इसीलिए यहाँ से हमें फौरन निकलना चाहिए। और उसी वक्त वो पिग को बांध देते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं तो उजी कहने लगती है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बोन स्मेल फैली हुई है। और उसी वक्त यहाँ पर हम टाइगर डीमन को देखते हैं और टाइगर डीमन भी यहाँ पर आके उन्हें सारी बात बताता है कि किस तरह से उसने उन अजीबोगरीब लोगों को देखा। यहाँ पर देखते ही देखते वो सभी लोग भी आ जाते हैं उन पे अटैक करने के लिए। तो यूही यहाँ पर उन सब लोगों से कहने लगता है कि हमें केयर करना होगी ताकि इनमें से कोई भी हमें काट ना ले। यूही की बात सुन के तो वो लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वो बोन ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो वो सब लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर बैलन भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन लोगों को मार गिराया जा रहा था। और यहाँ पर हम टाइगर डीमन को देखते हैं जो कि एक ही झटके में उन सब लोगों को मार गिराता है, लेकिन वो सभी बोन ज़ॉम्बीज़ दोबारा फिर से उठ खड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम यूही को देखते हैं जो कि अपने सैंड टोर्नेडो को ऑन करके उन सब लोगों को एकदम से खत्म कर देता है, लेकिन उन लोगों के खत्म होते ही यहाँ पर और नए ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग बोन ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं तो वो कहते हैं अब यहाँ से हमें जल्दी भागना होगा। वो जैसे ही वहाँ से भागना शुरू करते हैं तो सामने से हमें बोन प्रिंसेस आती नजर आती है जो कि उन्हें कह रही थी कि तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते हो और आज की रात तो तुम लोगों की आखिरी रात साबित होने वाली है। ये कहकर वो अपना हाथ हवा में बुलंद करती है और उन पर एक जोरदार अटैक करती है, जिसकी वजह से जमीन से एक बड़ा सा हाथ निकल आता है जो कि बैलन को लेके हवा में चला जाता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की एपिसोड भी अपने एंड पर पहुंची। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसीलिए दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि ये शुरुआत है एक नए एडवेंचर की।